वांगचंस लवर वेलकम टू माय चैनल एफएफ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगले दिन तक हमने सुना था कि शाहजहान का किस तरह से एक्सीडेंट हुआ था। शाहजहान अभी ना पूरा एकदम अनकॉन्शियस स्टेज में था, पर वो ना अपना फुल कॉन्शियस नहीं खोया था, वो बस थोड़ा थोड़ा कॉन्शियस था। वो आसपास का सब कुछ सुन सकता था। तो सडनली उसने सुना कि कोई कार आ रहा है और वो वांग यीबो का कार था। और उसने ना वांग यीबो के कार की तरफ, मतलब कार का हॉर्न सुना, वांग यीबो की आवाज़ भी उसके कान तक आ रहा था। और ना बहुत मुश्किल से धीरे धीरे आँख खोला। वो ना हिल पा रहा था थोड़ा सा भी, और ना थोड़ा सा भी नॉइज़ कर पा रहा था, पर वो सुन पा रहा था और उसे इतना भी कुछ नहीं लगा था। ब्लड भी थोड़ा सा ही उसका लूज़ हुआ था। वांग यीबो अपने कार से निकला, क्योंकि उसने वांगजी शुआन, उसके बॉडीगार्ड्स ने उसको खबर दिया था। और वो वही बॉडीगार्ड्स थे जो शाहजहान को फॉलो करते थे। वो लोग आ रहे थे, तो वो लोगों ने देखा कि वांगजी शुआन की कार का एक्सीडेंट हुआ है। तो वांग यीबो बस निकला और निकल के बस कहा लीबोविन और बॉडीगार्ड्स को कि उसको कार से निकालो। और वो बॉडीगार्ड शाहजहान के लिए थे, पर उसने शाहजहान को नोटिस नहीं किया। और शाहजहान इस तरफ सोचने लगा कि क्या वांग यीबो को पता है कि वो मिसिंग है, क्या वांग यीबो उसे ढूंढने आएगा। और वो अपने माइंड में सोचने लगा कि तुम क्या सच में मेरे लिए आए हो, क्या तुम्हें सच में पता है कि मैं मिसिंग हूँ, तुम्हें क्या सच में कुछ रियलाइज़ हुआ है। और उसको ना बस धीरे धीरे वांग यीबो का आवाज़ आ रहा था, और उसने बस वांग यीबो का इतना सुना कि वो कहा। उसके बाद शाहजहान कुछ नहीं सुन पा रहा था। और इस तरफ वांग यीबो जो था वो बार बार अपना घड़ी चेक कर रहा था, क्योंकि 1 बजे शाहजहान को घर आना था और अभी तक 2 बज चुके थे, पर शाहजहान अभी तक घर नहीं आया था। तो वांग यीबो ने एकदम बॉडीगार्ड से कहा वो कहाँ पे है। वो बॉडीगार्ड्स ने एकदम आँख वाँख नीचे कर दिया और कहा सर हम तो उन यंग मास्टर को फॉलो कर रहे थे हर वक्त, पर अचानक से ना कुछ लोग आके हमसे मारपीट करना स्टार्ट कर दिया। 20 मिनट्स हुआ तो इसीलिए वो खो गया। और शाहजहान वांग यीबो ने ना एकदम धीरे से उसको कहा कि तुम लोग जब थे तब क्या वो अपने दोस्तों के साथ था। और कहा हाँ वो 3 दोस्तों के साथ था। वांग यीबो ने बस वांगजी शुआन को कार की तरफ भेजा, और वांग यीबो ने कुछ भी नहीं कहा। और शाहजहान को उसको लगा कि हाँ वो शाहजहान अपने दोस्तों के साथ फिर से घूमने चला गया होगा। और वो घड़ी की तरफ देखने लगा, क्योंकि शाहजहान का लोकेशन ट्रैक होता था। पर तब तक बॉडीगार्ड्स ने कहा सर हो गया। तो वांग यीबो ने घड़ी की तरफ नहीं देखा, और वो सब ना एकदम चलने लगे। बस सब लोग कार में बैठ के चलने लगे, और वांग यीबो एकदम धीरे से जंगल की तरफ देखना स्टार्ट कर दिया। और ड्राइवर सब चले गए। इस तरफ शू और वांगजी शुआन में ना बहुत बेचैनी हो रही थी, क्योंकि शाहजहान घर पहुंच गया था, पर उसका मैसेज का कोई रिप्लाई तक नहीं दिया था। यहाँ तक कि शू ने जब उसको कहा कि चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं, उसने उसका भी कोई रिप्लाई नहीं दिया। और जावलूशी ने भी कॉल करके कहा कि वो घर जाने के बाद ना रिप्लाई नहीं, ऐसे नहीं होता था, वो मैसेज का रिप्लाई घर पहुंच के देता था। तो वो उन तीनों में बहुत टेंशन हो, इसलिए उन तीनों ने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, चलो उसको ढूंढने चलते। और वो तीनों एकदम कारवार लेके पहुंच गए वहाँ पे ढूंढने। और वहाँ पे जाके उन तीनों ने देखा कि वहाँ पे ना बहुत खून है। तो उन तीनों ने कहा चलो जंगल की तरफ ढूंढना स्टार्ट करते हैं। और वांगजी शुआन ने कहने लगा वो साइको ज़रूर समझा होगा कि वो हमारे साथ है, इसीलिए उस साइको ने कुछ भी नहीं कहा। क्यों 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 वांग शाहजहान नहीं समझता क्यों, और उसका बॉडीगार्ड क्या कर रहा था। गाइस वो लोग एकदम ढूंढना स्टार्ट कर दिया, शाहजहान शाहजहान करके तीनों तीन तरफ। और अचानक से जावलूशी को शाहजहान दिखा। तब शाहजहान एकदम पूरा कॉन्शियस लूज़ कर चुका था, और ब्लड बहुत सारे थे। तो एकदम वांगजिंगाओ आया, उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी किया, और वो लोग ना उसे एकदम धीरे धीरे हॉस्पिटल तक लेके गए। हॉस्पिटल 45 मिनट्स तक हॉस्पिटल जब वो पहुँचे, तब वो लोग ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, डॉक्टर डॉक्टर पेशेंट आया है। और वांगजी शुआन मतलब जो वांगजिंग गाओ था, वो ना एकदम चुप था। और शू भी सब 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 चुप थे, सबको पता था। और एकदम उसको हॉस्पिटल में लेके जाना स्टार्ट कर दिया। वांगजिंग गाँव ने एकदम बिल फिल भरा, साइन वाइन किया, और वो बस चुपचाप बैठा था। और जो जावलूशी का जो एकदम असिस्टेंट था वो भी आया था, उसके कंधे पे सर रख के जावलूसी बैठी हुई थी। और
सारा कुछ कंप्लीट करके वांग जिंगाओ भी आके शू के कंधे पे सर रख के बस बैठ के वो लोग शाहजहान का इंतज़ार कर रहे थे। 30 मिनट के बाद डॉक्टर, एक नर्स बाहर आया तो जाओलूशी, तीनों भाग के गए और जाओलूशी ने उसको कहा क्या हुआ है, वो कैसा है। वो नर्स ना जाओलूशी की तरफ देख के कुछ बोल पाता उससे पहले शू ने कहा वो क्या अभी तक नहीं उठा है, उसका क्या बहुत ज़्यादा बहुत डीपली कट लगा है। और फिर उसने शू की तरफ देखा और कुछ फिर से बोलने की कोशिश किया। फिर वांग जिंगाओ ने कहा वो ठीक तो है ना अभी, डॉक्टर ने बैंडेज कर दिया ना, आप आंसर क्यों नहीं दे। और वो ना नर्स जो था वो एकदम मेडिटेशन में कहने लगा अगर आप लोग चुप नहीं करेंगे तो मैं कैसे कुछ कहूँगा, मुझे आंसर देने के लिए भी आप लोगों को चुप करना पड़ेगा। तो शू ने कहा सॉरी नहीं बोलिए। तो नर्स ने कहा नहीं वो अभी ठीक है और इंजरीज इतनी भी डीप नहीं है, वो आप लोग चाहे तो अभी उसे वो उठेगा तो घर ले जा सकते हैं, वो कुछ मिनट के अंदर उठ जाएगा। डॉक्टर ने ये सब कहा है, आप लोग अंदर जा सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं। इसके बाद ना वो तीनों एकदम उनको थैंक यू कहा और फिर धीरे धीरे असिस्टेंट को कहा कि तुम चले जाओ, और वो तीनों ना एकदम धीरे धीरे अंदर जाना शुरू किया। एकदम तीनों चुप थे वो और प्रिटेंड नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो बहुत थक चुके थे। अब शाहजहान के सामने जाके वो क्या कहते, वो अगर चुप रहते तो वो भी बहुत हार्श होता, पर वो लोग प्रिटेंड नहीं करना चाहते थे। जाओलूशी ने एकदम साइलेंस को ब्रेक करके कहा चलो चिंता करना बंद करो। और वो जब अंदर गए तब शाहजहान तब तक उठ चुका था और शाहजहान के मुंह में ना एक प्यारा सा मतलब एक छोटू सा स्माइल था। तो सब बस जाके ना एकदम तीनों चारों की तरफ देख रहे थे और तो सब ना थोड़ा स्माइल किया था। अचानक से ना जाओलूशी ने अपना थ्रोट को क्लियर करके कहा तुम ठीक हो ना। शाहजहान ने मुस्कुराहट को बरकरार रख के कहा हाँ ठीक हो। शू ने कहा तुम्हें क्या पानी पीना है। तो शाहजहान ने कहा नहीं मैं पानी पी चुकी हूँ। और तीनों लोग बस सामने बैठे थे और डॉक्टर्स चेक कर रहे थे, डिटेल्स देख रहे थे, हेल्थ रिपोर्ट देख रहे थे, चेक कर रहे थे। डॉक्टर्स ने शाहजहान से कहा कि अभी तो तुम ठीक लग रहे हो पर मैं सजेस्ट करूँगा कि तुम थोड़ा रेस्ट कर लो और खाना खा लो और 1 दिन के बाद तुम डिस्चार्ज हो जाना। एक बात कंप्लीट करने से पहले ही शाहजहान ने कहा पर मैं अभी घर जाना चाहता हूँ, अभी क्या ठीक होगा और मैं घर पे रेस्ट ले लूँगा। शाहजहान डॉक्टर, इससे पहले जाओलूशी कुछ कह पाती शाहजहान ने ना एकदम क्वाइटली जाओलूशी की तरफ देख के कहा प्लीज़। शाहजहान का टोन बहुत अलग था, उसका स्माइलिंग भी इतना कुछ खास नहीं था, पहले से ही वो बहुत अलग लग रहा था। जाओलूशी ने कहा ठीक है तुम जो करना चाहते हो वही करो पर मेडिसिन टाइम पे ले लेना, नर्स तुम्हें समझा देगा सब कुछ, और हाँ मिनिमम 2 डेज़ का रेस्ट लेना। और शाहजहान ने कहा ठीक है थैंक यू। और डॉक्टर फिर वहाँ से चले गए और वहाँ पे 3 लोग बैठे थे और शाहजहान ने कहा तुम लोग मुझे यहाँ पे लेके आए हो। शू ने कहा हाँ तुम हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे थे तो हम चेक करने आ गए। शाहजहान ने फिर से कहा थैंक यू। अब ना इरिटेटेडली जाओलूशी ने कहा चुप करो, थैंक्स कहने का कोई ज़रूरत नहीं है। शाहजहान ने ना अचानक से वांग जिंगाओ की तरफ देखा जो उसकी तरफ देख रहा था पर वो कुछ कह नहीं रहा था। फिर शाहजहान ने ना एकदम थोड़ा सा पॉज लेगा चलो घर। और शू ने कहा चलो हम तुम्हें घर पहुंचा देते हैं। और शाहजहान ने कहा नहीं तुम लोगों को जाने का ज़रूरत नहीं है, मैं। और फिर सरकास्टिकली वांग जिंगाओ ने सरकास्टिकली कहा हाँ तुम्हें हमारे साथ नहीं जाना होगा, हम तुम्हें घर भेज देंगे एम्बुलेंस से, क्योंकि तुम्हारे फियांसे हैप्पी नहीं होगा हम लोगों को देखने के बाद। यही है ना शाहजहान। उसकी बातों में ना बहुत सरकाज़मिंग टोन था, सब एकदम समझ रहे थे। शाहजहान ने कुछ भी नहीं कहा, उसने बस चुपचाप उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा हाँ। और नर्स आया और नर्स आके शाहजहान के एक लेग में ना ब्रेसल्स पहना दिए और एक हैंड में ऑलरेडी उसके प्लास्टर था, राइट हैंड में उसके प्लास्टर था। और वांग जिंगाओ ने चुपचाप से उसको कहा मैं सब कुछ अरेंज करता हूँ, और वो ना एकदम अरेंज करने के लिए चला गया। एम्बुलेंस आया और उन सब ने कहा शाहजहान तुम बस रेस्ट लो, और जाओलूशी ने कहा अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो इमीडिएटली हम लोगों को कॉल करना, और हाँ हम तुम्हारे फ़ोन कर देना, कुछ भी कहने का ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे घर पे नहीं जाएंगे, हम तुम्हारे बाहर से तुम्हें सब हेल्प कर देंगे। शू ने भी कहा हाँ शाहजहान हम सब हर वक्त तुम्हें रेडी है हेल्प करने के लिए, तुम बस एक कॉल करना जब भी तुम्हें ज़रूरत हो। शाहजहान ने धीरे से अपना सर को हिलाया, उसे ना एकदम
मतलब वो ना बहुत ही सरप्राइज्ड हो गया ये सुन के कि वो लोग घर के अंदर नहीं जाएंगे। शाहजहां ने एकदम धीरे से कहा, तुम लोग सब कुछ पहले से जानते हो। और उन लोगों ने उस बात को नहीं सुना और एम्बुलेंस आ गया और वो बस एम्बुलेंस हेल्प से एम्बुलेंस पे चढ़ गया। और वांग जिंगाओ ने ना शाहजहां को कहा, शाहजहां तुम कब जगोगे। एडन धीरे से उसने फिर अपना गला ठीक करके कहा, मेरा मतलब था तुम कब उठोगे सुबह को। और शाहजहां ने ना एकदम धीरे से स्माइल करके कहा, सुन। और वो अपने टेरी आइज़ लेके बस चुपचाप वहाँ से चला गया, एम्बुलेंस चला गया। और वो ना एकदम धीरे धीरे सब कुछ देख रहा था। और जाओलूसी ने वो चले जाने के बाद कहा, वो बहुत हर्ट है। शू ने कहा, हाँ बट इंजरीज़ की वजह से नहीं, वो बहुत हर्ट है आज। वांग जिंगाओ ने कहा। फिर जाओलूसी ने कहा, हाँ उन लोगों को बात करना चाहिए, शाहजहां उससे आज बात करके रहेगा। और ये बात करके ना वो लोग भी अपने अपने घर की तरफ चलना स्टार्ट हो गया। और इस दूसरे हॉस्पिटल में, मतलब वांग यीबो के प्राइवेट हॉस्पिटल में जहाँ पे वांग जिशवॉन को वांग यीबो लेके गया था, उस हॉस्पिटल में ना वांग यीबो एकदम कोल्डली वहाँ पे चुपचाप बैठा हुआ है, क्योंकि वांग जिशवॉन की फैमिली तब तक नहीं आई थी। और ली बोवेन ने आके बस कहा, यंग मास्टर, मतलब पूछा कि यंग मास्टर। और वांग यीबो ने कहा, हाँ वो अपने दोस्तों के साथ है। और ली बोवेन ने कहा, क्या मैं उनका लोकेशन चेक करूँ। वांग यीबो ने ना एकदम डीप ब्रेथ लेके कहा, कोई ज़रूरत नहीं है। वो एक बार कहने का ज़रूरत भी नहीं समझा कि वो कहाँ जा रहा है। वो कभी भी नहीं कहता, मैं क्यों चेक करूँ उसके लिए, उसे पता है ना मैं 1 बजे तक घर आ जाऊँगा। फिर भी कोई ज़रूरत नहीं है। वांग यीबो ने कहा, ठीक है। और वो ना एकदम धीरे से अपने हेड को स्क्रैच करते हुए सोचने लगा, यंग मास्टर कभी भी आप उसको नहीं बता के कहीं पे भी नहीं जाते। ऐसा नहीं है कि वो परमिशन लेते हैं जाने के लिए, पर वो बताते हैं। ज़रूर आप कुछ भूल रहे हैं सर। और वांग यीबो ने भी सोचना स्टार्ट कर दिया। उसने कभी भी मुझसे नहीं पूछा परमिशन के लिए, पर वो हमेशा बताते हैं। वो कुछ दिमाग में सोच रहा था और बस उठ रहा था कि आई एम लीविंग करके, तो डॉक्टर आके बोला कि वांग जिशवान अभी, मतलब वो अभी ठीक नहीं है और वो ना उसे बहुत रेस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ख़राब है और वो आपको अंदर बुला रही है। और वांग यीबो ने बस ली बोवेन के कहा, हाँ आप लोग यहाँ पे रुकिए, मैं जाता हूँ। और वांग यीबो ना एकदम गया वांग जिशवान के रूम पर। वांग जिशवान ना एकदम दर्द में थी। उसने कहा, पास आओ। वांग यीबो पास गया और उसने कहा, शाहजहां 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 ने ये किया है। और उसकी आंखों से ना पानी बह रहा था। वांग यीबो ने सब कुछ सुना था। उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया था, पर वो बहुत गुस्से में था। फिर वांग जिशवान ने कहना स्टार्ट किया, मैं बस निकल रहा था तुम्हारे घर से, और वो मैंने उसको साइड देने की कोशिश की, पर उसने मुझे पहले देखा और उसने मुझे मार दिया। और ये पूरा बात होने से पहले ही वांग यीबो उठ गया। और वांग जिशवान ने ना एकदम उसका जो दर्द भरा चेहरा था वो हंसी में चेहरे में कहा, मेरा काम कर गया, आउच कह के वांग जिशवान हॉस्पिटल से निकला और कार लेके ना एकदम फुल स्पीड में निकल गया। और इस तरफ ना ली बोवेन भी गल्प कर रहा था कि अब क्या होगा, शाहजहां का लोकेशन भी उसको नहीं मिल रहा है, वांग यीबो भी कार लेके चला गया है, कुछ भी ठीक नहीं। और स्प्रिंग मेंशन में शाहजहां को एम्बुलेंस से लेके आया और वो एम्बुलेंस से आके बस एकदम मेंशन के बाहर ही उतर गया। और मेंशन के बाहर उतर के ना खुद से बड़बड़ाने लगा, क्योंकि तभी तक गेट नहीं खुला था। तो वो बस ने पासवर्ड डाल के गेट खुला। पासवर्ड बहुत ही अजीब था, 56119। और कहा, ये इसका पासवर्ड ऐसा क्यों है। उसने कहा, और कोई भी सर्वेंट नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो बस चुपचाप उठ के अपने रूम की तरफ बहुत मुश्किल से, मतलब अपने बेड्स के ऊपर वो ना लेट गया। और कुछ देर बाद उसने सुना कि एक बहुत लाउड नॉइज़ से कार आ रहा है। और उसको पता था कि ये वांग यीबो है, पर उसने ना कोई भी मतलब आवाज़ नहीं किया। 5 मिनट के अंदर वांग यीबो एकदम दौड़ दौड़ के शाहजहां के रूम की तरफ आया। वो ना एकदम हर्षली डोर को ओपन किया और कोट को कहीं पे खोल दिया। और वो ना कहने ही वाला था, क्यों तुम कभी। और वो ना एकदम चुप हो गया, क्योंकि उसने देखा शाहजहां के एक हाथ में प्लास्टर है, नेक में ब्रिसल्स है और उसके सर पे भी बैंडेज किया हुआ है। वांग यीबो ने रिएक्ट नहीं किया। उसका आँख ना और भी लाल हो गया और वो एक हाथ को ना एकदम टाइटली पकड़ लिया। और वो ना धीरे धीरे शाहजहां की तरफ जाने का कोशिश किया। और उसने एकदम धीरे से शाहजहां को पूछा, क्यों यहाँ पे तुम्हारे बॉडी पे इतने सारे बैंडेजेस है। शाहजहां ने एकदम नॉर्मली आंसर दिया, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है इससे। और वांग यीबो भी स्लोली बोलने,
मेरा कोई काम नहीं है। मेरा कोई काम नहीं है। और फिर शाहजहान ने ना कुछ भी नहीं कहा, वो बस स्लाइटली उसके इंजर्ड मतलब जो हाथ है उसमें फेरने लगा। मेरा कोई काम नहीं है, उसने फिर से कहा। तुम कभी मेरे नहीं सुनते हो। तुम हमेशा वही करते हो जो तुम करना चाहते हो। तुम हमेशा वही जाते हो जहाँ तुम जाना चाहते हो। अब मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ तुम्हारे लिए? उसने धीरे से शाहजहान के फोरहेड के बैंडेज को टच करते हुए बोला। उसका वॉइस बहुत काम था, पर शाहजहान समझ सकता था कि वो बहुत गुस्सा है। शाहजहान ने ना उसका हाथ मतलब अपना हाथ आइस से हटाया और कहा, जाओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, अभी करना नहीं चाहता हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। वांगीबो ने धीरे से शाहजहान के पुकारा। वांगीबो का टोन ना बहुत डार्क था, फेस भी बहुत डार्क था, उसका आँख पूरा लाल हो चुका था, पर ऐसा था कि कोई भी अगर देखता तो उसे मर जाता। पर वो तो सामने जो था वो तो शाहजहान था, और उसने ना एकदम डर से पलके भी तक नहीं झपकाई। फिर वांगीबो ने शाहजहान को कोल्डली धीरे से उसके जो लेग ब्रिसल्स है, मतलब जिस पैर में ब्रिसल्स थे, उस पैर को ना पकड़ के कहा, क्या मैं तुम्हारा ये पैर भी तोड़ दूँ ताकि मैं तुम्हें कैरी कर सकूँ जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ? और उसने ना फिर से गुस्से से वांगीबो ने कहा, और मैं तुम्हें जहाँ चाहता हूँ वहाँ लेके जाऊँ ताकि तुम मेरे सारे बात सुनो, तुम कहीं जाने के भी काबिल नहीं रहो। और इतना सब कुछ वांगीबो बोले जा रहा था, शाहजहान ने अचानक से कहना स्टार्ट कर दिया, अभी अगर तुम मेरे कमरे से नहीं गए तो मैं बात करना स्टार्ट कर दूँगा, और इस तरीके का बात तुम्हें पसंद नहीं होगा। मुझे रेस्ट लेने दो, फिर हम दोनों बात करेंगे। शाहजहान ना बात करना चाहता था, पर अभी ना वो बहुत डिज़ी फील कर रहा था, और वो उसे स्ट्रेंथ चाहिए थी बात करने के लिए, और बस उसे ना थोड़ा सा रेस्ट चाहिए था, फिर वो बात कर लेता। वांगीबो ने कुछ भी नहीं कहा, वो बस शाहजहान की तरफ देखा कुछ मिनट तक, और बस कुछ सोचने लगा, और बस कहा, डॉक्टर यहाँ पे जल्दी आ जाएंगे, और कह के ना फ़ोन निकाल के बात करना स्टार्ट कर दिया। और फिर शाहजहान ने ना धीरे से उसको कहा, रुको, मैं ऑलरेडी मेडिसिन ले चुका हूँ। वांगीबो ने घूमा और शाहजहान की तरफ देखा और कुछ भी नहीं कहा, पर शाहजहान ने फिर से कहा, निकलो। वांगीबो ने कहा, मुझे तुम्हारा टोन अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हारा बिहेवियर भी नहीं, जो तुम मुझे अभी दे रहे हो। शाहजहान ने पूछा, तो मुझे अब क्या करना चाहिए? सो तुम अभी क्या टायर्ड हो चुके हो अच्छा प्रिटेंड करने के लिए? शाहजहान ने सिंपली हाँ कर दिया। फिर वांगीबो ने कहा, इसका मतलब तुम एग्री कर रहे हो कि तुम एक अच्छा पर्सन नहीं हो? शाहजहान ने फिर से हाँ कर दिया। शाहजहान ने ना एकदम धीरे से टायर्ड वॉइस में उससे कहा, 10 साल के बाद अगर तुम्हें लगता है कि मैं अच्छा नहीं हूँ, हाँ, मैं अच्छा पर्सन नहीं हूँ, अभी निकल जाओ। शाहजहान ने वांगीबो ने अपना फ़ोन फिर से पॉकेट में रखा और फिर से कहा, शाहजहान, क्या तुम एक्सेप्ट कर रहे हो जो भी तुमने किया है वांग जिशुआन के साथ? शाहजहान ने फिर से कहा, क्या किया मैंने? वांगीबो ने ना धीरे से कहा, तो तुम अभी प्रिटेंड कर रहे हो? शाहजहान ने कहा, क्या किया है मैंने? और अभी लग रहा है तुम म्यूट नहीं हो। शाहजहान ने ना एकदम कुछ भी कहना बंद कर दिया, पर वांगीबो अभी अभी नहीं रहना चाहता था, वो निकल जाना चाहता था, और वो ना बात नहीं करना चाहता था, पर उसने फिर से कहा, तो वो ये कैसे हुआ? शाहजहान ने कहा, क्या कैसे हुआ? कहाँ से तुम हर्ट हुए हो? और शाहजहान मतलब वो बात नहीं करना चाहता था, पर अभी अगर वांगीबो चला जाता यहाँ से तो ऐसा लगता है कि वो शाहजहान से डर चुका है। फिर शाहजहान ने कहा, तुम्हें क्या लगता है? वांगीबो ने कहा, शायद तुम किसी को हर्ट करना चाहते थे। शाहजहान ने फिर से उसकी क्वेश्चन के सुन के कहा, तुम किसी और को हॉस्पिटल ले गए थे आफ्टरनून में, वो कौन था? वांगीबो ने कहा, प्रिटेंड करना बंद करो। फिर ना वांगीबो ने कहा, तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें लेके गए थे ना हॉस्पिटल, वो भी क्या इनमें इन्वॉल्व थे, इस एक्सीडेंट में? वो भी थे ना? ऐसा लगता है तुमने उनसे हेल्प लिया है। वो कहाँ पे है अभी? वो अभी तुम्हारे साथ नहीं है। शाहजहान ना इरिटेट हो गया था और कहा, वांग जिशुआन कहाँ है? वांगीबो ने कहा, वो वांग जिशुआन, हाँ, तुमने उसे मारने का कोशिश किया। शाहजहान ने ना एकदम ज़ोर से हंस के कहा, हाँ, अभी लगता है मुझ में इतना करेज आ गया है। वांगीबो ने कहा, तुम्हें हमेशा से करेज था, तुम्हें पता नहीं तुम लोगों को किस तरह से ब्लैकमेल करते हो? फिर शाहजहान ने ना एकदम सरकाज़म टोन में कहा, हाँ, इसीलिए अभी मैं लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया हूँ। और वांगीबो ने कहा, वो अभी मरी नहीं है? शाहजहान ने कहा, हाँ,
ऐसा लगता है तुम एकदम डर चुके हो उसके डेथ के नाम से, तुम्हें बुरा लगा। फिर ना वांगीबो कहना चाहता था कि वो मेरी, और शाहजहान ने ना कह ही दिया वो तुम्हारा गर्लफ्रेंड है। वांगीबो ने कोल्डली कहा हाँ तुम्हें पता है। शाहजहान ने कहा तो मैं कौन हूँ। वांगीबो ने कहा तुमने मेरे साथ फोर्सफुली एंगेजमेंट किया था, क्या तुम्हें वो अभी सुनना है। शाहजहान ने कहा हाँ सुन रहा हूँ, कंटिन्यू करो। वांगीबो ने ना एकदम धीरे से कहा देखो मैं तुमसे कुछ भी नहीं करना चाहता, मैं डॉक्टर को कॉल कर रहा हूँ, रेस्ट लो। वांग जिशुआन 2 दिन के बाद आएंगे, उसे सॉरी कह देना। वो घूम के निकलना चाहता था। शाहजहान ने धीरे से उसको पुकारा वांगीबो। वांगीबो ने ना अपना हाथ एकदम टाइट वाइट कर लिया, क्योंकि उसे पता था अब जो बात होने वाला था वो नहीं होना चाहिए, और वांगीबो वहाँ से जल्द निकलना चाहता था। और शाहजहान ने कहा रुको, मैंने जब जाने के लिए कहा था तब तो तुम नहीं गए, अब मुझे तुमसे बात करना है, हमें बात करना है। वांगीबो ने कहा तुम रेस्ट ले लो। शाहजहान ने ना एकदम कोल्डली वांगीबो की तरफ देख के कहा मैं अगर किसी को मारना चाहता तो वो कोई और नहीं तुम होते, सबसे पहले मैं तुम्हें मारता। फिर शाहजहान ने कहा अगर तुम्हारा डायलॉग ओवर हो चुका है, ड्रामा ओवर हो चुका है तो क्या मैं जाऊँ। शाहजहान ने कहा अभी क्या तुम भाग रहे हो। वांगीबो मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन करूँगा और मुझे उसका ठीक ठाक से आंसर चाहिए, और आंसर मिलने के बाद तुम जा सकते हो। वांगीबो मैं कौन हूँ। वांगीबो ने कहा कोई नहीं। शाहजहान ने कहा तुम क्या रिग्रेट करते हो। वांगीबो ने कहा हर वक्त। फिर शाहजहान ने कहा कभी क्या तुमने मुझसे प्यार किया है। नहीं। वांगीबो ने एकदम से जवाब दे दिया। शाहजहान ने फिर धीरे से पूछा क्या तुम कभी भी मुझसे प्यार करोगे। वांगीबो ने कहा कभी नहीं। कभी क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे। वांगीबो ने कहा कभी नहीं। फिर शाहजहान ने ना एकदम क्रैकिंग वॉइस में पूछा मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दिया है, फिर भी तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं कहते। वांगीबो ने उसका सवाल का एक और सवाल करके जवाब दिया कि कभी भी क्या मैंने तुमसे कुछ मांगा है। शाहजहान ने एकदम टायर्ड वॉइस में पूछा मैं तुमसे 10 साल से प्यार करता हूँ वांगीबो। वांगीबो ने एकदम फर्स्ट मतलब अपने हाथों को मुट्ठी बनाया, गुस्से को थोड़ा कम किया, क्या मैं तुमसे कभी भी प्यार नहीं करता। शाहजहान ने ना एकदम धीरे से उससे पूछा तुमने ये मुझसे पहले क्यों नहीं कहा। वांगीबो ने कहा कभी क्या मैंने तुमसे कहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। शाहजहान ने ना एकदम वांगीबो की तरफ देखा और कहा हाँ 10 साल पहले तुमने मुझसे क्या कहा था, जब मैंने तुम्हें एक लॉस्ट पपी की तरफ फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। कभी क्या तुमने मुझसे कहा था, तुम बस कहते कि तुम्हारा एक गर्लफ्रेंड है, पर तुमने क्या कभी भी मुझे रोका था। कभी भी कहा था कि मुझे फॉलो मत करो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। तुमने कभी क्या ऐसा कहा था, जब मैंने तुम्हें ब्लैकमेल किया था तुमने मेरे मम्मी पापा को क्यों नहीं बताया था, मेरे पेरेंट्स को क्यों नहीं बताया था, तभी मुझे क्यों नहीं रोका था। उस रात को तुमने ड्रंक हालत में मुझे क्यों किस किया था, क्यों किस किया था। जब मैंने मेरा घर छोड़ा था तुम्हारे लिए, तुमने क्यों तब भी मुझे नहीं रोका था। कभी कभी क्यों तुमने मुझे नहीं रोका था। और ना उसका ना एकदम आंखों से ना पानी निकल रहा था। और ना वांगीबो कहता है कि तुमने मुझे ब्लैकमेल किया था, बात पूरे होने से ही पहले। शाहजहान ने कहा वही तो मेरा क्वेश्चन है, क्यों तुमने मेरे मम्मी पापा को नहीं बताया, वो मुझे रोक लेते। वांगीबो तुम्हें क्या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अभी कहाँ पे हूँ, मैं कहाँ पे खड़ा हूँ अभी। मैं 13 साल का था जब मैंने तुमसे आई लव यू कहा था, तभी शायद मुझे प्यार का मतलब भी नहीं पता था। मुझे बस इतना पता था कि मैंने तुम्हें चेरी ब्लॉसम ट्री के नीचे देखा है और तुम मेरे प्रिंस चार्मिंग हो, और मैंने तुम्हें हर जगह फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। वांगीबो मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, मेरे पेरेंट्स, मेरे सिबलिंग्स, मेरा एडुकेशन, मेरा सपना, मेरी ज़िंदगी, पर मैं अभी कहाँ हूँ। मैं अभी तुमसे प्यार भी नहीं मांग सकता। तुमने क्यों मुझसे कभी भी प्यार नहीं किया। तुम मेरे सामने किसी और को लिखते हो हमेशा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो मेरा क्या, तो मेरा क्या। एकदम ना ज़ोर ज़ोर से लास्ट तो मेरा क्या में उसने बहुत प्रेशर डाल के कहा। वांगीबो बस चुपचाप उसकी तरफ देख रहा था, और वो बस कहते दे रहा था, पर उसे ना अभी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। और बहुत रोने के वजह से ना शाहजहान को हिकअप्स आ रहे थे, और उसने कहा मैं कौन हूँ तुम्हारे लिए, एक बेड वार्मर, एक सर्वेंट, एक असिस्टेंट, तुम्हारा एंटरटेनर, तुम्हारा गार्जियन। मैं कौन हूँ, मेरा तुम्हारे ज़िंदगी पे क्या, कहाँ पे जगह है। और उसने एकदम ना उसने मतलब वांगीबो भी बहुत बहुत परेशान हो चुका था। उसने एक डीप ब्रीथ लिया, कहा शाहजहान
तुम्हें मेरा आंसर पता है। तुमने फोर्सफुली शाहजहान ने उसे चुप कराएगा। फोर्सफुली रह रहा हूँ यहाँ पे। और वांगीबो ने ना उसकी तरफ देखा और कहा, रेस्ट लो, मैं बात नहीं करना चाहता। और ना शाहजहान ने धीरे से उसका, मैंने कभी भी तुम्हारा पिक्चर नहीं लिया। वांगीबो ने कहा, क्या मैंने तुम्हें कभी उस पिक्चर के बारे में पूछा है? और शाहजहान ने कहा, तुम पूछोगे ये तो बात की बात है, पर मैंने कभी वो पिक्चर लिया ही नहीं। वांगीबो, और हाँ, जो पिक्चर्स के बारे में हुआ था वो पिक्चर्स ना शाहजहान ने लिया ही नहीं था। और शाहजहान ने ना वांगीबो ने शाहजहान को कहा, तो 10 साल बाद तुम पर्पसली वांग जिशुआन को किल करना चाहते हो, और तुम अभी इस थ्योरी पे आए हो, तुम अपने मिस्टेक को छुपाने के लिए। तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं उसे मारना चाहता था? वो है इस सब के पीछे। वांगीबो ने कहा, तुमने सब कुछ किया है ना, मुझे पता है कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं। शाहजहान ने कहा, अगर मैं कहूँ कि मैंने ये एक्सीडेंट नहीं किया था, तुम क्या मुझे बिलीव करोगे? वांगीबो ने कहा, तो कहाँ से हुआ ये सब, ये इंजुरीज? और शाहजहान ने कहा, वांग जिशुआन ने किया है, उसने पर्पसली ये सब किया है। वांगीबो ने ना एकदम धीरे से शाहजहान की तरफ देखा और उसे कहा, शाहजहान रेस्ट लो, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ, मैं जा रहा हूँ। शाहजहान ने कहा, रुको, मैं अभी तक मुझे तुमसे बात करना है, चलो यहाँ पे सब ख़त्म करते हैं। वांगीबो ने ना एकदम धीरे से उसका, क्या है हम लोगों के बीच जो जो तुम ख़त्म करना चाहते हो? शाहजहान ने कहा, हाँ, हमारे बीच बहुत कुछ है जो अभी ख़त्म हो जाना चाहिए। वांगीबो ने ना एकदम धीरे से सरकास्टिकली उससे कहा, तो अभी तुम अपने मिस्टेक को कवर करने के लिए ये सब कह रहे हो? वांगीबो ने शाहजहान ने कुछ भी नहीं कहा, उसने बस एक थोड़ा सा स्माइल दिया, अपने सर को हिलाया, क्योंकि वो ना एकदम टायर्ड हो चुका था बात करते करते, और इंजरीज़ की वजह से उसके सर में भी बहुत दर्द हो रहा था, और रोने की वजह से ना वो बहुत बहुत पेन में हो गया था। वो बस वांगीबो की तरफ गया, वांगीबो की शर्ट को पकड़ा, 2 बटन अनटाई किया, और बस उसके मतलब जो चेन के अंदर जो वांगीबो का जो लॉकेट, मतलब जो रिंग था, उसको ना बस खोलने का कोशिश किया, और वांगीबो ने ना अचानक से उसका हाथ एकदम टाइटली पकड़ लिया, और फिर से कहा, अगर अगर तुम्हें वांग जिशुआन से सॉरी नहीं बोलना तो मत बोलो, तुम्हें कहने का कोई ज़रूरत नहीं है, पर तुम ये यूज़लेस काम करना बंद करो। और एकदम हाथ को ना दूर फेंक दिया और एकदम वहाँ से निकलने का कोशिश किया। शाहजहान ने उसका हाथ को पकड़ा, उसे अपने तरफ खींच के कहा, तुम कब एंगेजमेंट को मानने लगे? वांगीबो ने कहा, मैं एक्सेप्ट नहीं करता, और नॉनसेंस बात करना बंद करो। और कुछ भी ना बोल के ना वो बस मतलब रिंग को शाहजहान ने पकड़ा, और वो चेन को ना एकदम मतलब ज़ोर से खींच दिया, और वो जो चेन था वो एकदम शाहजहान के हाथ में आ गया था। वांगीबो का ना हाथ पूरा शेक कर रहा था, वो पूरा नर्वस था, पूरा स्वेटी हो गया था। और शाहजहान ने फिर से कहा, अब तुम्हें ये क्यों वापस चाहिए? क्योंकि मुझे वो चेन बहुत पसंद है। और ना वो एकदम स्टनिंग होता है। शाहजहान एकदम धीरे से देख सकता था कि वांगीबो का फेस एकदम चेंज हो चुका है, वो अभी और कोल्ड नहीं है, वो पूरा स्वेटी हो गया है और वो नर्वस है, और वो ना एकदम वांगीबो का हार्ट बीट सुन सकता था। शाहजहान ने धीरे से एक स्माइल किया और सॉफ्टली कहा, इट्स ओके, तुम अभी अकेले कर सकते हो। ये एंगेजमेंट जो तुम्हारे साथ हुआ है, तब मैंने तुम्हें ब्लैकमेल किया है। अभी 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 सब ठीक है, पर अभी मैं तुमसे शादी करना चाहता था एक दिन, चाइनीज़ ट्रेडिशनल में चेरी ब्लॉसम ट्री के नीचे, चाइल्डिश ना, पर मैं गलत था। मुझे ये पहले ही समझ जाना चाहिए था। अगर मैं ये बहुत पहले समझ गया होता ना, तो मैं इतना मेस क्रिएट नहीं करता, हम दोनों का लाइफ इतना मिस नहीं होता। तुम अभी बड़े हो चुके हो, तुम अभी सब कर सकते हो अकेले, अपने आप। मतलब ये सब ना शाहजहान एकदम सॉफ्ट वॉइस में, लो वॉइस में कहता। वांगीबो और शाहजहान एक दूसरे की तरफ ना चुपचाप देख रहे थे, और एकदम ना लाइट्स, मतलब वो लोग बस अपने आप में खोए हुए थे। और वांगीबो बस धीरे से शाहजहान के एंगेजमेंट रिंग की तरफ देखता है कि उसका रिंग अभी भी अपने हाथ पे है, और वो समझता है कि नहीं, कुछ देर बाद वो शायद दे देगा, पर उसका तो एक और हाथ पे प्लास्टर है, वो अपना रिंग कैसे खोलेगा? नहीं खोल सकता। और शाहजहान ने धीरे से कहा, आई एम सॉरी, तुम अभी फ्री हो। और वांगीबो ने ना एकदम एकदम मतलब बिड़बिड़ करते हुए कहा, अभी ये ड्रामा बंद करो और जाके जाओ रेस्ट ले लो। वांगीबो ने अपना वॉइस क्लियर किया और शाहजहान को मतलब
कुछ नहीं कहा। उसे पता था कि शाहजहान अपना रिंग वापस दे देगा क्योंकि उसने अभी तक अपना रिंग नहीं निकाला था। ईबो, मैं तुमसे लास्ट बार कुछ पूछता हूँ, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें छोड़ दूँ? वांग यीबो ने इरिटेटेड लिखा। हाँ, अभी छोड़ दो, अभी छोड़ दो, अभी अभी चले जाओ, अभी मुझे अकेला रहना है, अभी जाओ, अभी जाओ। शाहजहान ने फिर से पूछा। ईबो, तुम क्या सच में चाहते हो मैं तुम्हें छोड़ दूँ? वांग यीबो ने कहा, हाँ मैं सच में चाहता हूँ तुम छोड़ दो। अभी अभी खुश हो? अभी मुझे माफ़ करो और जाओ, जाके रेस्ट ले लो और मुझे इरिटेट करना बंद करो, तुम्हारा ड्रामा। और वो कहा और ना एकदम बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट कर दिया क्योंकि उसे अब वहाँ पे खड़ा नहीं रहना था। और शाहजहान बहुत रो रहा था, उसने बस अपना आँख को पोंछा और वांग यीबो ना निकला और डोर के नोब की तरफ देखने लगा। और वो ना एकदम बहुत स्वेट हो चुका था, उसका हार्ट बीट बहुत फास्ट चल रहा था और वो ना डोर को लॉक कर दिया। शाहजहान के डोर की तरफ गया और जाके लॉक कर दिया और खुद से ही कहने लगा, मुझे पता है वो कहीं पे भी नहीं जाएगा, वो मुझे कभी नहीं छोड़ सकता, वो रिंग मुझे कुछ टाइम बाद फिर से वापस है। ऐसा लग रहा था कि वो खुद को ही समझा रहा है और अंदर शाहजहान ना मतलब बहुत रो रहा था और बस डोर बंद था और उसने कहा 10 साल के बाद फाइनली मुझे फ्रीडम मिल गया। और ऐसा करके ना वो बहुत देर तक रोता रहा। तो आज की कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत लोग कह रहे थे कि शाहजहान को वांग यीबो को छोड़ देना चाहिए, तो अभी शाहजहान वांग यीबो को छोड़ ही देगा। तो देखते हैं कल क्या होता है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।